कौन चीज वादा? देखो देखो पॉलिटिक्स होता है, जो वो नहीं कर पाते हैं वो आपको आरोप लगाएंगे। सुना आपने, ये झारखंड के मंत्री है और 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन जब इनके वादों को याद दिलाया गया तो इनका बयान ही सब कुछ बता रहा है। वादा तो वादा होता है, वादा किया था, पूरा थोड़े न करने की बात कही थी। चमरा लिंडा को आमतौर पर कहा जाता है कि यह जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जनता ने इनकी सादगी और वादों पर ही इन्हें वोट देकर विधायक बनाया, मंत्री बना दिया, यानी अब सरकार है। लेकिन वादों पर सवाल पूछा गया कि आखिर 1932 के पक्षधर रहे चमरा लिंडा मौन क्यों है? रोजगार का मुद्दा कहां गौन हो गया? 450 वाला सिलेंडर किसी गैस एजेंसी में नहीं मिल रहा है तो इनका बयान ही चौंकाने वाला दिखा कि वादे तो बहुत कुछ होते हैं, वादा पूरा कैसे होगा? कौन सा वादा? 5 लाख नौकरी ओबीसी हो, 10 चुनाव लाख में तो नौकरी। वादा किए थे। देखो पॉलिटिक्स होता है ना, जो वो नहीं कर पाते हैं वो आपको आरोप लगाएंगे। ये तो पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात है, तो इसमें चलता है। नियत क्या है वो डिपेंड करता है उस पर। नियत आपका बेहतर है तो आप करना चाहते हैं तो वो है। जैसे हम लोग चिंता में हैं, बहुत चिंतित हैं छात्रवृत्ति को लेकर के, और हमारी नियत ये है कि हम केंद्र जाएंगे, श्योर जाएंगे और उसको सॉल्यूशन करके आएंगे, क्योंकि हम मेरे पास पैसा है उसको भी हम निकाल नहीं पाएंगे नियमावली के कारण जब तक वो पैसा ऐड नहीं होगा। तो ये ओबीसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। एसटी के लिए तो हम लोग लास्ट ईयर कंप्लीट कर दिए हैं, एसटी एससी के लिए, दोनों के लिए। इस बार का कुछ परसेंट है, बाकी उसको हम लोग 2 महीने में पूरा करेंगे। मगर ओबीसी के लिए चिंता का विषय है, जो दिल्ली के बगैर नहीं होगा प्रॉब्लम। छात्र बढ़ावा अगर देते तो एक छात्र के भविष्य के अंधकार में नहीं ढकलते। दरअसल झारखंड में 1932 खतियान, नियोजन नीति, रोजगार, पलायन के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आई। गठबंधन को बहुमत मिला, 56 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बन गई और अपने वादों पर एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई, जिसके बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा है। सड़क पर युवाओं ने सरकार से सवाल पूछा, आखिर 1932 का रास्ता कैसे साफ होगा? तो दूसरी तरफ सदन के अंदर भी हंगामा है। अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सड़क का वह हंगामा दिखाते हैं। तस्वीर में दिख रहे ये हजारों युवा 200 किलोमीटर पैदल चलकर रांची पहुंचे हैं। इनकी यात्रा डुमरी से शुरू हुई और अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, रोजगार का, 1932 खतियान का, नियोजन नीति का, साथ साथ छात्रवृत्ति और परीक्षा का, कि साल में 2-3 जेपीएससी कराने का वादा क्या हो गया? देंगे तो शिक्षा को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? शिक्षा को बढ़ावा अगर देते तो एक छात्र के भविष्य के अंधकार में नहीं ढकलते। इसीलिए हम सरकार को सीधा चुनौती देते हैं कि अगर आप वोट बैंक बनाने के लिए मैया समान। इस पद यात्रा का नेतृत्व जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि सरकार अपने वादों पर एक कदम भी नहीं बढ़ी कि आज 25 साल के झारखंड में आज स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, 3 सालों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं है। आज एग्जाम 25 सालों में एक एग्जाम कैलेंडर तक तय नहीं कर पाया है। आज 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 सालों से एग्जाम पेंडिंग में है। लाखों पद सरकारी विभाग में रिक्त है, लेकिन आज उसका विज्ञापन नहीं है। इसलिए हम लोग विनोद बिहारी महतो की धरती से, गिरिडीह की धरती से, डुमरी की धरती से, हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के विधानसभा क्षेत्र से विगत 4 दिसंबर 2025 को पदयात्रा करते हुए आज 9 दिसंबर 2025 को 6 दिनों में 200 किलोमीटर का लगभग पदयात्रा करते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं। अभी पहुंच करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे
महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे अति शीघ्र बिना विलंब किए छात्रवृत्ति का भुगतान करें। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाग लेने पहुंची भाजपा विधायक नीरा यादव अलग ही अंदाज में सवाल पूछ लिया। गाना गाते हुए कहा कि क्या हुआ तेरा वादा, 450 का वादा और रोजगार का वादा, 1932 खतियान का वादा। हेमंत सरकार 7 वादे की थी चुनाव के पहले, तो वही आज हम पूछ रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा ओ हेमंत सरकार, बताइए तो भूलने देंगे ना हम, भूलेंगे ना हम, वादा तो पूरा करना ही होगा, क्या हुआ तेरा वादा। इसीलिए आज हम लोग 7 वादा को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। वहीं जब सरकार को घिरता दिखा, कांग्रेस कोटे से मंत्री बने शिल्पी नेहा तिर्की बचाव में आए और झारखंड के मुद्दे को छोड़कर केंद्र के पास पहुंच गए। पूछा, केंद्र से क्यों नहीं पूछती हैं? प्रियंका गांधी का तो स्पीच सुना होगा, लेकिन बात तो झारखंड की थी और मंत्री जी भी राष्ट्रीय राजनीति पर पहुंच जा रहे। खैर, इनका भी बयान सुन लीजिए। आप लोगों ने प्रियंका गांधी वाड्रा जी का स्पीच को सुना, आप लोगों ने प्रियंका गांधी जी का स्पीच को सुना सदन में। क्या कहा उन्होंने? ड्रामेबाज हैं ये लोग और सदन में केवल ड्रामा करते हैं। इसी गीत को बोलिए रिकॉर्डिंग करके मोदी जी को भेज देंगे। अब सरकार तो मजबूती से चल रही है, सवाल 5 साल तक चलेगा और जवाब यही है कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया था तो कभी केंद्र सरकार पर टाल दिया जाएगा। लेकिन देखें तो झारखंड में छात्र का आंदोलन अलग तैयार हो रहा है। वह रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं। छात्रवृत्ति न मिलने से विरोध करने पर सड़क पर उतर गए। ई कल्याण के दफ्तर तक पहुंचकर हंगामा किया तो महिलाएं भी इंतजार कर रही कि आखिर 450 वाला गैस सिलेंडर कब उनके घर पहुंचेगा। इन वादों में अगर देखें तो सिर्फ मैया सम्मान योजना के वादों को सरकार पूरा कर रही है, लेकिन इस योजना पर भी अब सवाल खड़ा होने लगा कि जिन महिलाओं को 56,61,000 को चुनाव के वक्त पैसा गया, अब इसमें कटौती की गई और आंकड़ा अब तक जारी नहीं किया गया कि आखिर कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।